सिंधी लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? सिंधी इतने कामयाब क्यों हैं? सिंधियों के पास इतना पैसा क्यों है? सिंधी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? बहुत से लोग ये सवाल मुझसे भी पूछते हैं, हैरान भी होते हैं और जेलसी के मारे बहुत सारे व्यंग भी कसते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं भी एक सिंधी हूँ और आज आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा कि सिंधी कौम इतनी सक्सेसफुल क्यों है। देश की पॉपुलेशन का सिंधी पॉपुलेशन सिर्फ 0.30% है, लेकिन भारत का इनकम टैक्स 24% सिंधी दे रहे हैं। 30% भारत के जीडीपी में सिंधियों का योगदान है। यही नहीं, बॉलीवुड में आज मैक्सिमम फिल्मों को फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस वहाँ पर सिंधी स्टैब्लिश हो चुके हैं। आज आप देखेंगे कई सारे कॉलेज, कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सिंधीज ने बनाए हैं। सिंधीज का देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उसका सीक्रेट क्या है? क्या वजह है कि सिंधी इतने कामयाब है? देखिए, जब भगवान सब कुछ छीन लेता है तो आपके पास आपकी हिम्मत, हौसला और आपका पैशन रह जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ 1947 में, जब पार्टीशन में सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सभ्यता जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, जो दुनिया की सबसे डेवलप सोसाइटी थी, वहाँ से चली हुई सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधीज बड़े प्रॉस्पर थे, बड़े अमीर थे सिंध में। जब पार्टीशन हुआ, दंगे फसाद में सब कुछ छोड़ के उनको जान बचा के आना पड़ा यहाँ पर हम लोग भी जब आए, मुझे याद है कि उल्लासनगर में कैंप नंबर 4 एक छोटी सी आर्मी की बैरक वो हमको मिली, जिसमें ना कोई टॉयलेट था, 500 मीटर दूर गंदे टॉयलेट, स्कूल नहीं, ऐसे स्कूल जो पेड़ के नीचे लगते थे, वहां हमारी पढ़ाई हुई। घर में खाने को कुछ नहीं। हमारे पेरेंट्स, बाप दादा बहुत अमीर थे, लेकिन यहाँ पर आके अब सिर्फ गवर्नमेंट राशन पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। यही एक वजह थी कि सिंधीज जहां भी मिला फुटपाथ पे लगाया, रेड़ी लगाई, छोटा काम किया, बड़ा काम किया, छोटी नौकरी की, कुछ भी किया, लेकिन वापस अपने आप को खड़ा किया। और जब ऐसी नौबत आती है तो आप मजबूत हो जाते हो। जब भी आप देखेंगे कि कोई मुसीबत आती है आपके ऊपर, कोई भी ऐसी घटना होती है जिंदगी में, वो आपको मजबूत बना के जाती है अगर आप उससे लड़ के आगे निकल जाते हो। तो ऐसा ही सिंधियों ने किया, इस पार्टीशन की मुसीबत से लड़े और अपने आप को धीरे धीरे करके स्टैब्लिश किया देश के कोने कोने में। क्योंकि अब तो अपना कोई जगह थी नहीं, हमारा कोई राज्य नहीं था, तो हमारे लिए पूरा देश एक ओपन प्लेटफॉर्म था। जहां अपॉर्चुनिटी मिली, किसी को हांगकांग में अपॉर्चुनिटी मिली, वो हांगकांग चले गए, वहां का सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। किसी को सिंगापुर में अपॉर्चुनिटी मिली, किसी को अफ्रीका में मिली, किसी को अमेरिका में मिली, किसी को यूरोप में मिली। दुनिया के कोने कोने में सिंधी चले गए, जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया। और एक और बढ़िया बात सिंधियों की है कि ये किसी भी तरह के झगड़े फसाद आप देखेंगे कि कभी भी ये कोई भी दंगा फसाद में नहीं पड़ते हैं। शांति प्रिय लोग हैं, दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हर धर्म के साथ मिलकर चलते हैं। आप देखेंगे सिंधी कोई भी गुंडा नहीं मिलेगा, सिंधी किसी भी तरह के झगड़े नहीं करेंगे, सिंधी कोई भी डाकू नहीं होएगा। ये लोगों का बड़ा फैमिली कल्चर, बड़ा प्यार और अपने पड़ोसियों से प्यार, और नेचर इनकी बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके आसपास सिंधी फ्रेंड होंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा आगे बढ़ के मोहल्ले में लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। तो एक तो शांति प्रिय लोग हैं, दूसरे से एंटरप्राइजेज लोग हैं, तीसरा बिजनेस सेंस इनकी बड़ी जबरदस्त है। एक कहावत, एक सुनी स्टोरी है कि एक सिंधी था, वो सबसे सस्ती चीनी बेच रहा था। लोगों ने कहा कि तुम सबसे सस्ती चीनी कैसे बेच रहे हो? वो कहता है कि मैं जितनी भी चीनी खरीदता हूँ उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देता हूँ, बोरी बेच के कमा लेता हूँ। ये तो इनकी बिजनेस सेंस होती है, क्योंकि ये वॉल्यूम में व्यापार करते हैं, ये स्केल करते हैं, बड़ा व्यापार करते हैं। आज आप हिंदुजास को देख लीजिए, उनके बैंक्स, कॉलेजेस, बहुत सारे दुनिया भर के चैरिटेबल हॉस्पिटल और कॉलेजेस के साथ साथ बहुत सारे बिजनेसेस हैं। टेलीकॉम हो गया और भी तरह तरह के, बैंकिंग हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इस तरह के कई सारे बिजनेसेस हैं। एक और चीज़ ने इनको आगे रखा कि एजुकेशन इन्होंने अच्छी ली। उस ज़माने में जब हम लोग पार्टीशन में आए थे तो मुझे याद है मेरे फादर को एक ब्रिटिश कंपनी में जॉब मिली। क्यों? क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी।
तो पढ़ने लिखने में इन्होंने हमेशा ध्यान दिया। उसकी वजह से इनको शुरू में एज मिल गई, क्योंकि यहाँ पर जब पार्टीशन के बाद लोग आए तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, हिंदी थी, तो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं लोग कर पा रहे थे क्योंकि इंग्लिश की नॉलेज कम थी। तो ये सिंधियों ने एजुकेशन हासिल करके और उसको लेवरेज किया और बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया। एक और बात, इनका मनी मैनेजमेंट बड़ा जोरदार है। जैसे मारवाड़ी लोग अपना पढ़ता सिस्टम रखते हैं, ऐसे ही सिंधी अपना हिसाब किताब बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। आप देखेंगे उनके जेब में हमेशा एक छोटी डायरी रहेगी, उस जमाने की बात बता रहा हूँ। आज तो कंप्यूटर्स आ गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन इनका हिसाब जिसका देना है वो देंगे, जिससे लेना है उससे लेंगे। हिसाब बड़ा पक्का होगा और ये खर्चे बड़े लिमिट में रखते हैं, क्योंकि उस जमाने से आ रहे हैं। तो थोड़े बहुत कंजूस भी होते हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सेविंग में विश्वास रखते हैं और सेविंग कर करके सबसे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में रहता है। जो प्रॉपर्टी जिन्होंने 1970 में, 80 में, 90 में बनाई, वो प्रॉपर्टी आज 100 हज़ारों करोड़ की हो गई और उससे भी सिंधीज बहुत अमीर हो गए, बहुत रिच हो गए। ये कभी किराए के मकानों में नहीं रहेंगे, ये हमेशा अपने घर की सोचते हैं, अपना घर जरूर लेते हैं और उसकी वजह से इनकी अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है। बहुत सारे लोग तो रियल एस्टेट को अपना बिजनेस ही बना लिया। आज बॉम्बे में आप देखेंगे हीरानंदानी या रहेजाज, ये सब बड़े बड़े डेवलपर, पैराडाइज बिल्डर, ये सब के सब सिंधी ही हैं। तो सिंधियों की कुछ ये खूबियाँ, जहाँ वो प्यार से, भाईचारे से, बिजनेस सेंस से अच्छे व्यापारी हैं, कभी ये जॉब में नहीं जाते ज़्यादा करके, और दूसरी चीज़ सिंधी कभी भीख नहीं मांगते। आप किसी भिखारी को सिंधी नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे सिंधी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सिंधी एक अपने कल्चर को, सिंधी भाई भाई आपस में एक कम्युनिटी में बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे को सहारा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे समाज में भी कंट्रीब्यूशन, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आज बहुत सारे सिंधीज पूरे देश में चला रहे हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें अपने सिंधी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।